भोपाल और इसके आसपास के इलाकों में फिल्म डायरेक्ट एक्शन डे की शूटिंग चल रही है। बता दें, इस फिल्म की शूटिंग के लिए बॉलीवुड के कई बड़े स्टार भोपाल में डेरा डाले हुए हैं। इस फिल्म के प्रसिद्ध अभिनेता गोविंद नामदेव, अभिनेता पंकज बेरी, अभिनेत्री गरिमा अग्रवाल और फिल्म के वल्लभ भाई पटेल का किरदार निभाने वाले पृथ्वी जुत्सी इन दिनों भोपाल में है। फिल्म इंडस्ट्री के इन नामी कलाकारों से खास बातचीत की हमारे संवाददाता कृष्णा शर्मा ने। तो आइए सुनते हैं फिल्म की कहानी कलाकारों की जुबानी। आजादी से पहले के पश्चिम की पृष्ठभूमि पर बन रही फिल्म डायरेक्ट एक्शन डे की शूटिंग भोपाल में हो रही है, जिसमें अभिनेता गोविंद नामदेव की महत्वपूर्ण भूमिका है। अभिनेता गोविंद नामदेव का कहना है कि पश्चिम बंगाल की घटनाओं को तथ्यों के साथ इस फिल्म में वास्तविकता से दिखाया गया है, जिसे आज की युवा पीढ़ी को जानना जरूरी है। इतिहास के पन्नों पर दर्ज कुछ तथ्य, कुछ घटना एक फिल्म के जरिए अब बहुत जल्दी पर्दे पर दिखेगी और उस फिल्म में गोविंद नामदेव जी एक महत्वपूर्ण भूमिका में रहेंगे। सर हमारे साथ हैं। सर, इतिहास के पन्नों में जो घटनाएं हुई हैं अब फिल्म के माध्यम से दिखाई जाएंगी। इस फिल्म में ऐतिहासिक फिल्म होगी, किस तरह से आपका किरदार है और किस तरह से फिल्म रहेगी? अभी जिस तरह का एक दौर चल रहा है इतिहास में, जो कुछ ऐसा हुआ जो समाज को कलंकित कर देने वाला है और जिसको दबा दिया गया, अभी ये दौर चल रहा है कि उस इतिहास को देखा जाए, उस इतिहास को खंगाला जाए, उसकी सच्चाइयों को सामने लाया जाए। उसी दौर में कश्मीर फाइल्स बनी थी, उसी दौर में केरला स्टोरी बनी, उसी दौर में बहुत सारे ऐसे फिल्में बनी हैं, बन रही हैं। उसी दौर में ये फिल्म ही इस तरह का सब्जेक्ट मिल गया, अचानक ही ये सब्जेक्ट सामने आ गया। वो तो हमने, जैसा कि उन्होंने बताया भी, कुछ और दूसरी फिल्म के प्लानिंग थी, लेकिन अचानक ये सब्जेक्ट आ गया तो हमको लगा कि हाँ, ये सब्जेक्ट बनना चाहिए पहले। सो बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लॉट है इस फिल्म का, और जैसे कि आज की ज़रूरत है हम इतिहास को दोबारा से देख रहे हैं, कहाँ कहाँ सच्चाइयों को दबा के झूठ को हमको पढ़ाया गया, झूठ समझाया गया, ऐसे ऐसे लोगों को ग्लोरीफाई किया गया जो हमारे समाज को जिसने तहस नहस किया। सो वो सब चीज़ें अभी बाहर आ रही हैं, वो सब चीज़ें ठीक हो रही हैं, उन सब चीज़ों को ठीक किया जा रहा है और उसमें मैं भी एक हिस्सा हूँ, तो मुझे अच्छा लगे। आपको लगता है कि जो न्यू जनरेशन है उसको जो पुराना इतिहास है, जो सच्चाई है, वो देखने की जरूरत है? क्योंकि कहीं ना कहीं भारत में हिंदू मुस्लिम को लेकर अक्सर विवाद होते रहते हैं। हाँ, वही ज़रूरत महसूस हुई है, इस वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं, ये सब बदलाव हो रहे हैं और होने भी चाहिए। कुछ तो हमें अपने जीवन को सार्थकता देनी ही चाहिए। अगर हम एक बेहतर समाज नहीं दे सकते हैं, अगर अपने परिवार को, बच्चों को अपने से बेहतर नहीं बना सकते हैं, तो आपकी लाइफ वेस्ट है। जीवन की सार्थकता इसी में है कि आप अपनी आने वाली जनरेशन को आपसे अपने बेहतर बनाएं, उनको बेहतर शिक्षा दें, उनको बेहतर स्थितियां दें जहां वो बेहतर ढंग से अपने आप को डेवलप कर सकें। सर, फिल्म में जिन्ना साहब दिखाए गए हैं और जवाहरलाल नेहरू साहब दिखाए गए हैं, तो क्या फिर उसी तथ्य में जो पॉलिटिकल एंगल है, जैसे कश्मीर फाइल्स में हुआ, द केरला स्टोरी में हुआ, फिर पॉलिटिकल इसको यूज किया जाएगा? इस फिल्म को यूज करना ना यूज करना, इस पर बहुत सारी चीज़ें निर्भर नहीं करती हमारी मेकिंग में। हमारी मेकिंग में कोशिश ये होती है कि जो तथ्य हैं उनको तोड़ा मरोड़ा ना जाए, जैसा हुआ था वैसा हो। उसमें जो भी किरदार थे, उस समय जो भी किरदार महत्वपूर्ण थे, वो सब किरदार दिखेंगे और दिखना भी चाहिए। ये कहें कि 2024 के पहले ये फिल्म पर्दे पर आ जाएगी? कह नहीं सकते। फिल्म मेकिंग में बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं फिल्म को बनाने में। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि फिल्म को अचानक व्यवधान के रूप में सामने आ जाती हैं, फिल्म आगे बढ़ ही नहीं पाती है। सो ऐसा हम कुछ टारगेट बना के चल नहीं रहे हैं कि इसको 24 के पहले रिलीज़ कर दिया जाए। बाकी कोशिश ये होती है कि जितनी जल्दी फिल्म पूरी हो जाए उतना अच्छा सभी के लिए।
निश्चित रूप से 2024 का टारगेट है, लेकिन ये फिल्म पूरी होती है या नहीं देखना होगा। लेकिन निश्चित रूप से इतिहास के पन्नों पर जो घटनाएं दर्ज हुई हैं उसको तथ्यात्मक रूप से इस फिल्म में दिखाया जाएगा। कैमरा पर्सन अर्पण के साथ कृष्णा शर्मा, न्यूज 8 भोपाल। फिल्म अभिनेता पंकज बेरी भोपाल की खूबसूरती पर फिदा है। वे इसका जिक्र करते हुए कहते हैं, भोपाल हमेशा उनके लिए पसंदीदा शहर रहा है। डायरेक्ट एक्शन डे मूवी पर उन्होंने कहा कि किरदार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक कलाकार का काम सिर्फ अपनी कला का प्रदर्शन होता है। रुपैले पर्दे पर बड़ा चेहरा पंकज बेरी, बड़ा नाम, और फिल्म और सीरियल में आपने देखा होगा। अब डायरेक्ट एक्शन डे पर नजर आएंगे और ये फिल्म भोपाल में शूट हो रही है। पंकज बेरी जी हमारे साथ हैं। सर, इस फिल्म में ऐसा क्या है जो आपको कहानी पूरी पसंद आई और आप इस फिल्म के लिए तैयार हुए? देखिए, 2-3 चीज़ें होती हैं कि एक तो आपका लगाव जुड़ाव होता है इंसान के साथ। सचिंदर शर्मा को मैं 1990 से जानता हूँ। हम लोग, जो मेरी पहली फिल्म थी कॉलेज गर्ल, उस फिल्म की प्रोडक्शन संभाला करते थे। उसके बाद सचिंदर प्रोडक्शन करते करते फिर सेक्रेटरी भी बने, कलाकारों का काम भी संभाला, फिर राइटर बने, फिर डायरेक्टर बने। तरक्की करते 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 यहाँ तक पहुँचे हैं। तो 2-3 बार बीच में 3-4 बार साथ में काम करने का मौका मिला। तो जब ये फिल्म की इनकी तैयारी चल रही थी, उनका फ़ोन आया मुझे कि ऐसे ऐसे फिल्म करनी है। मैंने कहा बताइए। तो उन्होंने मुझे कहानी के बारे में बताया, मैंने कहा इंटरेस्टिंग, किरदार के बारे में बताया, मैंने कहा बहुत अच्छा। तो मैंने इसके लिए हाँ बोला। तो इस फिल्म में क्या किरदार रहेगा सर आपका? वो सरप्राइज है। हाँ, ये उस दाढ़ी का इस्तेमाल होगा उस फिल्म के अंदर भी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग किरदार है। जैसे कि पोस्टर में सर नजर आया कि एक तरफ जिन्ना बने हुए, एक तरफ जवाहरलाल नेहरू हैं, बीच में गांधी जी हैं। तो हाँ, जिस तरीके की घटना आपको तो थोड़ी बहुत तो जानकारी आपको मिली गई होगी कि आज़ादी से पहले की एक घटना है जिसके बारे में शायद पूरी जानकारी लोगों तक नहीं पहुंची। तो इस फिल्म के माध्यम से उस जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। बंगाल में हमेशा अभी भी जो माहौल है वो कहीं ना कहीं थोड़ी दुखित करता है और हत्याएं लगातार होती हैं। अभी चुनाव भी हुए, वहाँ लोकल इलेक्शन, वहाँ भी ये देखा गया। अभी इलेक्शन ईयर है 2024 में लोकसभा का, 2023 में एमपीसीजी राजस्थान में। तो जो इस फिल्म का है, जैसे पहले कश्मीर फाइल्स बनी, फिर द केरला स्टोरी बनी, तो पॉलिटिकली इसका यूज हो सकता है इस फिल्म का सर? देखिए, मैं ज़ाती तौर पे इन चीज़ों को नहीं मानता हूँ। मैं एक कलाकार हूँ। मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर तरीके के किरदार करता हूँ, नेगेटिव, पॉजिटिव, बूढ़ा, जवान। अभी किसी एक फिल्म में मैंने मुस्लिम का किरदार किया। तो मैं तो एक कलाकार हूँ, मुझे तो जिस तरीके का किरदार मिलेगा मैं करूँगा। मेरे लिए तो एक चैलेंज होता है एक कैरेक्टर को निभाना। बाकी रही बात राजनीति की, मैं उससे दूर रहता हूँ। कंट्रोवर्सी से और राजनीति से मैं हमेशा दूर रहता हूँ और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ सभी पार्टियों को। भोपाल सर शूटिंग के लिए कैसा मानते हैं, कैसा शहर है ये? मैं पहले भी 4 बार शूटिंग कर चुका हूँ। मुझे भोपाल पसंद है। एक एक्चुअली मैं इसलिए भी यहाँ पे आ गया आज कि मैं तो रात को 12:30 बजे शूटिंग से फ्री हुआ, अपने घर पहुँचा 1:45 बजे, 2 बजे सोया और 6 बजे उठा, एयरपोर्ट भागा, फ्लाइट पकड़ी, आ गया। क्योंकि मुझे अच्छा लगता है भोपाल में आना। और जब मैं लैंड करता हूँ तो वो ग्रीनरी, वो बहुत खूबसूरत दिखने को मिलता है। वो एक बार फिर से उस खूबसूरती को अपनी नज़रों में समेटने का मौका मिला, इसलिए मैं चला आया। आज भी शाम को चला जाऊँगा वापस। सर, ये 2024 के पहले ये फिल्म फ्लोर में आ जाएगी, स्क्रीन में दिखने लगेगी? आशा तो ऐसे करते हैं, बाकी तो डिपेंड करता है, क्योंकि फिल्म बनते बनते टाइम लगता है। बिकॉज फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो जाती है, लेकिन उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन में बहुत टाइम लगता है, फिर रिलीज़ में टाइम लगता है। तो अब आशा तो है कि आ जाएगी, लेकिन हो सकता है 2023 में नहीं आएगी तो 24 में आ जाएगी। तो निश्चित तौर से द डायरेक्ट एक्शन डे फिल्म पर जो आज़ादी से पहले के घटनाक्रम है बंगाल की, वो तथ्यों के रूप से दिखाई जाएगी और निश्चित रूप से 2024 तक ये फिल्म स्क्रीन पर आ जाएगी। कैमरा पर्सन अर्पण के साथ कृष्णा शर्मा, न्यूज 8 भोपाल। फिल्म डायरेक्ट एक्शन डे की अभिनेत्री गरिमा अग्रवाल का कहना है कि जिस तरह से कश्मीर फाइल्स और द केरला स्टोरी में वहां की सच्चाई दिखाई गई है, ठीक वैसी ही सच्चाई इस फिल्म में पश्चिम बंगाल के बारे में दिखाई जाएगी। सच्चाई चाहे आजादी के पहले की हो या आजादी के बाद की, दिखाए जाने में कोई हर्ज नहीं है और किसी को इसमें विवाद नहीं करना चाहिए। डायरेक्ट एक्शन डे फिल्म आ रही है और एक्ट्रेस गरिमा अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। उस फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिका में है।
गरिमा जी से बात करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि नाम है डायरेक्ट एक्शन डे, बंगाल की पृष्ठभूमि पर ये पूरी फिल्म बनी है। पहले ये बताइए कि इसमें क्या अलग रहेगा। देखिए, फिल्म के बारे में बहुत ज़्यादा मैं ओपन नहीं कर सकती हूँ, लेकिन ये एश्योर कर सकती हूँ कि जो सच्चाई रही है वही दर्शकों के सामने आएगी, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोग नहीं जानते हैं, वो सब इस फिल्म के माध्यम से पूरे देश को जानने के लिए मिलेंगी। दैट इज़ द पर्पस ऑफ दिस फिल्म। अभी रिवील नहीं हम लोग करना चाहते हैं, क्योंकि एक बार यहाँ भोपाल में शूटिंग के लिए आ जाएं तो फिर पूरा सब्जेक्ट एंड ओपन, सब कुछ ओपन किया जाएगा। बट ये कह सकती हूँ कि हाँ, ये फिल्म जो हमारी रूट्स हैं उनको हिलाने की ताकत रखती है। जितना मैं फिल्म के बारे में जानती हूँ, कैरेक्टर के बारे में जानती हूँ, अभी कुछ रिवील नहीं कर सकती। दैट्स इट। कश्मीर फाइल्स आई, द केरला स्टोरी आई, इसके बाद आज़ादी के पहले की फिल्म है डायरेक्ट एक्शन डे। तो निश्चित रूप से ऐसा कुछ रहेगा जिसमें विवाद भी हो सकता है, कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है, क्योंकि 2 फिल्मों में हो चुका है। उसे किस तरह से मैनेज करेंगे आप लोग कि कंट्रोवर्शियल ना हो इस फिल्म में? जी, एक्चुअली कहानी चाहे आज़ादी से पहले की हो या आज़ादी से बाद की हो, हिंदुस्तान के देशवासियों को सच्चाई जानने का पूरा अधिकार है। वही हमारा प्रयास है सबका मिलकर। ठीक है, जो सही चीज़ें हैं अगर हम उसको सामने लेकर आ रहे हैं, और अगर कुछ गलत लोग उसको लेकर विवाद क्रिएट करते हैं, तो दैट्स देयर पार्ट। लेकिन मुझे लगता नहीं कि अगर सच सामने आ रहा है तो सच का सामना करने की सबके अंदर ताकत होनी चाहिए। तो ऐसी विवाद जैसी कोई बात होनी नहीं चाहिए। इस पोस्टर में दिखाया गया है, एक तरफ जिन्ना है, एक तरफ नेहरू हैं, बीच में गांधी हैं, तो निश्चित है जिन्ना और नेहरू का जिक्र जरूर आज़ादी के पहले हुआ होगा, और इस फिल्म में भी दिखाया जाएगा। चूंकि मध्य प्रदेश में चुनावी वर्ष है और देश में भी चुनावी वर्ष है, तो ये कहीं पॉलिटिकल की तरफ तो नहीं बढ़ेगा जिस तरह से सियासत चल रही है? नहीं, नॉट एट ऑल। हमारी फिल्म का पर्पस पॉलिटिकल एजेंडा को टच करना बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ देशवासियों के सामने सच्चाई को लाना है, जिसको जानने का पूरा हक है देशवासियों को। दैट्स इट। आपने बॉलीवुड की कई फिल्में की है, सर्कस भी की है और फिल्में की हैं, तो इस फिल्म की स्टोरी में ऐसा क्या लगा कि आपको ऐसा लगा कि ये फिल्म मुझे करनी चाहिए? देखिए, अभी तक जो फिल्म्स मैंने की हैं उन सब का जो कंटेंट था वो इस फिल्म से बिल्कुल अलग था। अभी तक मेरे पास कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं आया जो अपने देश की संस्कृति से जोड़ता हो हमें। तो वही एक इंस्टिंक्ट थी कि मैं एक हिस्टोरिकल फिल्म से जुड़ने जा रही हूँ, हिस्टोरिकल कहानी से जुड़ने जा रही हूँ, हिस्टोरिकल किरदार को निभाने का मुझे मौका मिल रहा है। तो क्विट करने का या चूक जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि मैं बहुत समय से वेट कर रही थी कि कोई ऐसा हिस्टोरिकल सब्जेक्ट मुझे प्ले करने के लिए मिले, ऐसा किरदार मुझे निभाने के लिए मिले कि मैं देश के जो लोग हैं उनके दिल पर छाप छोड़ सकूं, एक उस सच्चाई को दिखा सकूं और ऑडियंस के साथ में कनेक्ट कर पाऊं। क्योंकि हिंदुस्तानी होने के नाते चाहती हूँ हिस्टोरिक फिल्म जितनी भी हो मैं उन सब का हिस्सा बनूं। तो थैंक्स टू द डायरेक्टर कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। फिल्म कब तक पर्दे में आ जाएगी, कुछ अनुमान लगाए, या दर्शक कब तक जाएं? अभी अगस्त एंड से हम लोग शूट स्टार्ट करने जा रहे हैं और नेक्स्ट ईयर तक हमारी फिल्म आप लोगों के सामने होगी, ऐसा हमारा प्रयास है। तो निश्चित रूप से नेक्स्ट ईयर तक ये फिल्म पहले पर्दे पर आ जाएगी, और निश्चित रूप से जो आज़ादी के पहले की कथाएं हैं, जो आज़ादी के पहले हुआ है, वो इस फिल्म में तथ्यात्मक रूप से दिखाए जाएंगे। कैमरा पर्सन अर्पण के साथ कृष्णा शर्मा, न्यूज और भोपाल। अभिनेता पृथ्वी जूत्सी डायरेक्ट एक्शन डे में सरदार वल्लभ भाई पटेल का किरदार निभा रहे हैं। पृथ्वी जूत्सी का कहना है कि आज़ादी से पहले भारत का जो इतिहास रहा है उस पृष्ठभूमि पर ये फिल्म है। इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो इतिहास है वे लोगों को जानने का अधिकार है, और इस फिल्म के द्वारा उन घटनाओं का जिक्र किया जाएगा। फिल्म डायरेक्ट एक्शन डे आ रही है और पृथ्वी जुत्सी जी हमारे साथ हैं, बहुत ही नामचीन अभिनेता हैं। सर, इस फिल्म में ऐसा क्या आपको लगा कि इस फिल्म में आपको काम करना चाहिए? सर, ये भारत के इतिहास का एक पन्ना है, और जो कि मेरे ख्याल से बहुत लोगों को नहीं मालूम इसके बारे में, और जो एट्रोसिटीज़, जो अत्याचार और जो खून खराबा हुआ था उसके बारे में खुल के कभी सरकार ने नहीं बताया। तो ये फिल्म बड़ा एक डेयरिंग में, मेरी तरह से समझता हूँ, बड़ा डेयरिंग स्टेप भी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ले रहे हैं कि एक अनछुआ इतिहास का पन्ना वो जनता के सामने लाएंगे।
एंड इट्स ए पावरफुल स्टोरी और सब फैक्ट्स के ऊपर आधारित है। और इसके अंदर मेरा किरदार है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जो कि भारत के राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे ही इज़ ए वेरी पावरफुल मैन, लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं और भारत को एक करने में उनका बहुत बड़ा योगदान। और वो करैक्टर मुझे बहुत पसंद है, बेहद पसंद है, क्योंकि जिस सुभाष चंद्र बोस हुए ये, तो आई फील दैट आई विल लव टू डू दैट करैक्टर। सर, जिस तरह से कश्मीर फाइल्स आई, उसके बाद द केरला स्टोरी आई, अभी चूंकि 2024 में इलेक्शन ईयर भी है इंडिया में लोकसभा का, तो जो ये फिल्म बन रही है आज़ादी के पहले की पृष्ठभूमि पर, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ कंट्रोवर्शियल हो सकती है। जिस तरह से पोस्टर में आपके जिन्ना और जवाहरलाल के फोटो दिखाए गए हैं, तो उसमें किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा? सर, बेसिकली क्या है, हम लोग तो कलाकार लोग हैं और क्या पॉलिटिकल एंगल है इसका या क्या कंट्रोवर्शियल एंगल है वो हम लोग नहीं सोचते सर। हम लोग किरदार सोचते हैं कि हम लोग क्या प्ले कर रहे हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल मैंने पहले भी किया, एक एबीपी न्यूज़ पे आता था प्रधानमंत्री करके, उसके अंदर किया और बहुत पसंद किया लोगों ने। तो मैं उस करैक्टर जिससे मैं प्यार करता हूँ वो करैक्टर निभाना मेरा एक प्रमुख उद्देश्य है। पॉलिटिकली जनता सोचने वाले अलग अलग दिमाग के अलग अलग धाराओं के लोग हैं, जो कहाँ कहानी को कैसे ले जाए। जैसे कश्मीर फाइल, जो फैक्ट्स थी कश्मीरियों के साथ हुआ वो मालूम नहीं थी। मैं आई एम बीइंग ए कश्मीरी, मैं खुद कश्मीरी आदमी हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतना वहाँ पे अत्याचार हुआ। और वो फिल्म को हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों को वो दिखा रहे, तो इसका मतलब वो झूठ नहीं है, उसमें कोई पुख्ता सबूत लेके ही, सर्वे करके, कुछ रिसर्च करके ही वो फिल्म बनाई होगी। और वो सच सामने आया तो बड़ा भयानक सच था सर। और जो उस हादसे से जो जुड़े हुए लोग थे उनको डेफिनेटली। उसके बाद भी तो जो कश्मीर फाइल्स दिखाई गई थी, उसके बाद भी तो जो हत्याएं होती कश्मीर पंडितों की, वो रुकी नहीं थी, वो लगातार और किलिंग टारगेट जिसे कहा जाता है। कश्मीर फाइल से पहले जब उन्होंने पलायन कर दिया वहां से, तो हत्याएं कम हो गई थी। कश्मीर फाइल के बाद भी ऐसा नहीं थी कि मस्कारे हुआ, वहां तो लाइन से खड़ा करके उन्होंने, जैसे ज्यूस को हिटलर ने मारा था, वैसे ही उन लोगों ने कश्मीरी पंडितों को मारा। और आप अगर पुराना इतिहास उठा के देखें तो कश्मीर वॉज ए हिंदू राज्य था, हिंदू राजा थे वहाँ के। और कश्मीर जो कश्यप ऋषि क्या नाम था उनका, उन्होंने बसाया था, इट वॉज ए हिंदू टाउन। अब वो कैसे, कहाँ से क्या परिवर्तन हुआ, ये तो सर ईश्वर जानते हैं। ये फिल्म सर कब तक पर्दे में आ जाएगी? अभी ये आप लोग शूटिंग शुरू करने वाले कर रहे हैं सर, इट विल टेक टाइम, नॉट मेरे ख्याल 7-8 महीने लगेंगे इस गाने में। चलिए सर, मेरी ओर से बधाई है कि बहुत ब्लॉकबस्टर जाए फिल्म। तो निश्चित रूप से फिल्म में जो तथ्य हैं वो तथ्य आज़ादी के पहले जो घटनाक्रम हुआ है बंगाल का, उस पर दिखाया जाएगा। कैमरा पर्सन अर्पण के साथ कृष्णा शर्मा, न्यूज आवर भोपाल। यह थी भोपाल से न्यूज आर के लिए कृष्णा शर्मा की रिपोर्ट, जिसमें आपने फिल्म डायरेक्ट एक्शन डे के कलाकारों की कहानी उन्हीं की जुबानी सुनी। यह कहना गलत नहीं होगा कि भोपाल पर बॉलीवुड और बॉलीवुड पर भोपाल का जादू छाया हुआ है। इस शहर और इसके आसपास कई फिल्मों की शूटिंग हुई है, जो चीज इस शहर को विशेष बनाती है।